जिस ब्रीफिंग से आप पॉइंटेड क्वेश्चन पूछ पाएंगे तो आपके पॉइंट दो तीन तरीके से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। एक जी। डॉक्यूमेंट के अध्ययन करने से बनेंगे। दूसरे जो है हम्म। आपकी खुद की जिज्ञासाएं होंगी, आपको लगेगा कि साहब ये तो नहीं हो सकता है, तो आप उसे जो है पूछ पाएंगे। और तीसरा जो हम अभी आपको ब्रीफिंग दे रहे हैं, इस ब्रीफिंग से भी आप क्वेश्चन निकाल पाएंगे। जी सर। ठीक है ना? तो ये हाँ। तो हो गया है। इसका मतलब है शिक्षा भी आपको बिना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए मिलेगी, और ना ही नौकरी के लिए आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देना होगा। बिल्कुल। जो प्रशासनिक व्यवस्था में भी लोग जाएंगे वो अपने एप्टीट्यूड और पोटेंशियल के लिए जाएंगे, और ये कंडक्ट रूल बदल जाएंगे। गुलामों वाले कंडक्ट रूल शासकीय सेवकों के लिए नहीं रहेंगे। हम्म। उनके उनको जो वेतन है वो सरकार के खजाने से नहीं मिलेगा। शासकीय सेवकों को वो जो हम्म। काम करेंगे उस काम का उसी समय एवेल्यूशन होगा। उसी समय जिसका काम किया उसकी फीडबैक आएगी। उसकी वेशभूषा का और उसके व्यवहार का, ये चार कंपोनेंट का आकलन होगा, और उससे एक कोफिशिएंट बनेगा। उससे एक रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी, और इस रेवेन्यू स्ट्रीम का सम टोटल जो है वो आज जो शासकीय कर्मचारी पा रहा है उसका दुगना होगा। मतलब हम शासकीय कर्मचारी को आज के वेतन की तुलना में दुगना जो है पैसा मिलना गारंटी दे रहे हैं। अब मान लो कुछ लोग जो है वो ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं और वो उतना नहीं कमा पा रहे हैं। अज्यूम करिए कि उनको अभी 1 लाख रुपए मिल रहा है और उन्हें 2 लाख रुपए मिलना चाहिए नए प्रोमिस के हिसाब से, और उन्होंने जो काम किया वो तो 50,000 के बराबर ही किया। तो उनको 1.5 लाख रुपए उनके कल्पवृक्ष अकाउंट से मिलेगा, शासन के खजाने से नहीं मिल रहा है। और फिर उनको ट्रेनिंग में भेजा जाएगा कि भाई आप 2 लाख से ज्यादा क्यों नहीं कमा पा रहे हो। बात समझ रहे हैं ना? जी तो जी जी। एक ऐसी अद्भुत व्यवस्था है जिसे हम जमीन पर उतार सकते हैं। इसमें भोजन का मौलिक अधिकार है, और इस भोजन में 5 किलो गेहूं का गेहूं नहीं है। इसमें मल्टीग्रेन है, इसमें फल है, सब्जी है, दूध, दही, घी, शहद और जीवनवर्धक औषधियां भी इसी का हिस्सा है। फिर आपको एक हम्म। ऐसा स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार मिल रहा है जिसमें 144 करोड़ लोगों के लिए एक डेडिकेटेड हेल्थ वॉलंटियर मिलेगा। और उस हेल्थ वॉलंटियर को ट्रेनिंग दी जाएगी, तो वो जो है आपके सैंपल्स ले पाएगा। चारों तरफ विशेष तौर पर रूरल एरिया में लेबोरेटरीज का नेटवर्क होगा, तो वो वहाँ से उस लेबोरेटरी पहुँचेगा, और लेबोरेटरी से जो टेस्ट रिपोर्ट है वो आपके वेलनेस सेंटर में पहुँच जाएगी और आपके पास पहुँच जाएगी। आपके वेलनेस सेंटर में सभी सभी पैथियों के एक्सपर्ट्स रहेंगे, जहाँ पर औषधियों का निर्माण होगा, औषधियों को बनाया जाएगा, और उसमें आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, एलोपैथी सभी पैथियाँ रहेंगी। आपकी रिपोर्ट जब इनके पास पहुंचेगी तो ये लोग बैठ के चर्चा करेंगे कि आपकी बीमारी का स्टेटस क्या है, और जी। कौन सी पैथी जो है वो आइडियली प्राइमरी काम करे, सेकेंडरी काम कौन सी करेगी, टर्सरी कौन सी करेगी। इस तरीके से पैथियां क्या क्या करेंगी वो डिसाइड करेंगी। फिर वही हेल्थ वॉलंटियर आपको और आपकी फैमिली को और जो डॉक्टर्स की पैनल है उसको टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप लोगों को कनेक्ट करेगा। डॉक्टर समझाएंगे कि आपकी ये रिपोर्ट्स आई है, इसका मतलब ये है हम सभी पैथियों ने आपस में चर्चा कर ली है, ये पैथी प्राइमरी रोल करेगी, ये सेकेंडरी करेगी, ये टर्सरी करेगी। और यदि किसी कारण से आप बटन दबाने में देर हो गई है तो वो कहेंगे कि अब आप थोड़े से लालेलाज हो गए हैं, तत्काल ऑपरेशन की ज़रूरत है, लिहाजा एम्बुलेंस आपकी जगह पे मूव कर चुकी है, वो 15 मिनट में या 10 मिनट में आपकी जगह पहुंच जाएगी। ये चेकलिस्ट है, आपकी सुविधा के हिसाब से हम भेज रहे हैं। इसमें जानबूझकर पैसा इंक्लूड नहीं किया गया है, क्योंकि यदि पैसा नहीं होगा तो भी सभी को रियल टाइम भुगतान होगा, और वो पैसा आपके कल वृक्ष अकाउंट से आ जाएगा। लिहाजा अब पैसे का सोचना आप बंद कर दीजिए। राइट?
भारत में पैसा रिडंडेंट हो जाएगा, जिसको जो कुछ भी मिलना है वो मिलेगा। ये बात आपको रिस्का जी कैसी लगी? बिल्कुल सर।